बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। मैं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए ये इफ्तारी का प्रोग्राम रखा है और मुझे खुशी हो रही है कि लाहौर से गवर्नर हाउस पंजाब से जिए भुट्टो के नारे सुनने में आ रहे हैं। मैं इस बार जो मुल्क की सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानते हैं, देख रहे हो कि पाकिस्तान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के सूरत में बलूचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक एक बार फिर वो खतरा नजर आ रहा है, चाहे वो सियासी सतह पे जो पॉलिटिकल नफरत की जो सियासत अरूज पर है और साथ साथ जो मुआशी लिहाज से पाकिस्तान के अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर रही हैं और वो पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान के सियासतदान की तरफ पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं कि हम उनका मसाइल का हल निकालें और खास तौर पे जिस तरीके से हमारा सियासत में एक तकसीम पैदा हुआ है, कौमी इश्यूज पे भी इत्तेफाक राय पैदा करना एक बहुत मुश्किल काम बन चुका है। और ये ऐसे वक्त जबकि ये दहशतगर्दी का खतरा एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका है और दहशतगर्दों का एक तंजीम हमें किसी एक बहाने पे बलूचिस्तान में हमला कर रहे हैं तो किसी दूसरा तंजीम किसी दूसरे बहाने पे हमें पख्तूनख्वा में हमला कर रही है और इन तंजीमों के पीछे जरूर बैनुल-अक़वामी ताकतें होंगे, साजिशें होंगे, मगर इनका मुकाबला करने के लिए जो सबसे पहले काम है वो ये कि तमाम पाकिस्तान मुत्तहद हो, तमाम पाकिस्तान एक पेज पे हो ताकि हम मिलके इनका मुकाबला करें। और अफसोस के साथ आपने देखा कि जब नेशनल सिक्योरिटी के इजलास बुलाया गया इस्लामाबाद में तो कुछ सियासी जमातों ने अपने जाती इश्यूज को, अपना अना को, अपने जाती सियासी मसाइल को तरजीह देते हुए उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया और ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। हम अपील करते हैं वजीर आजम से कि वो फिर से एक महीने के बाद सही तो एक बार फिर कोशिश करे कि इस किस्म का मीटिंग बुलाया जाए या एक स्मॉलर मीटिंग बुलाया जाए
और हुकूमत को पूरा कोशिश करना चाहिए कि वो सियासी जमातें जो किसी न किसी वजह से नहीं आ सके, हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि उनको कायल किया जाए कि जहां तक मुल्क के दिफा की बात है, जहां तक बैनुल अक़वामी कुव्वतों की पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की बात है, जहां तक पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों को शहीद करने की बात है, तो वहां सारे सियासी जमातों को अपना जाती मसाइल को भूल के एक यकजहती पैदा करके मिलके अपना मुल्क का, अपना कौम का, अपना अवाम का दिफा करना चाहिए। हमने वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि इसमें जो भी किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कर सकती है, जो भी हमसे हो सकता है कि हम हुकूमत को मदद करें और ये दूसरी सियासी जमातें से एंगेज करें, तो हम वो किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही कारकुन जानते हैं। हमने ही दहशतगर्दी का मुकाबला करते करते अपने कारकुनों का शहादतें कबूल की, हमारे क़यादत ने शहादतें कबूल की और हमने ये कुर्बानियां दे के पाकिस्तान में एक बार पहले इस दहशतगर्दी को शिकस्त दिलवाया और इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद के साथ हम एक बार फिर इन दहशतगर्दों और इन बैनुल अक़वामी साजिशों का ना सिर्फ मुकाबला करेंगे मगर इनको शिकस्त दिलवाएंगे। हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कायदे इख्तिलाफ से भी अपील किया कि आपके अपने सियासत में शिकायतें बहुत ज्यादा होंगे, मगर एक ही इशू पे आपका जमात सियासत करता है और जबकि उनके जमात को उस एक इशू से दिलचस्पी होगा, पाकिस्तान के अवाम के बहुत से मसाइल है, बहुत से इश्यूज हैं, बहुत से मुश्किलात हैं। उनमें से एक दहशतगर्दी है, उनमें से एक मुआशी बहरान है, उनमें से जो पख्तूनख्वा के अपने अंदरूनी मसाइल है, जो दूसरे सूबों के अपने अंदरूनी मसाइल है। तो मेरा अपील था कायदे इख्तिलाफ से भी और उनके जमात से भी कि उतने अपने क़यादत के रिहाई के अलावा, अपने सियासी क़यादत के लिए रिलीफ मांगने के अलावा भी उनको कौमी इश्यूज को तरजीह देना चाहिए और खास तौर पे जो नेशनल सिक्योरिटी का मसला है या इस किस्म के मसले हैं, इन पे तरजीह देना चाहिए। और मेरा उम्मीद है कि हमारे कोशिशों के बाद हम सियासी तौर पे किसी किस्म का पॉलिटिकल कंसेंसस बना सकेंगे जिससे हम इन किस्म के कुव्वतों का मुकाबला भी कर सके और उनको शिकस्त भी दिलवा सके। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये मुश्किलात है कि आप तो ना हुकूमत में वजीर है या हुकूमत के कोalition में आप हुकूमत का उस तरीके से हिस्सा भी नहीं है और ना ही आप ऑपोजिशन का हिस्सा भी है, मगर मैं समझता हूं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसा स्पेस पे खड़ा है कि हम हुकूमत से भी बात कर सकते हैं, हुकूमत को भी हम मुस्बत अंदाज में पॉजिटिव इनपुट दे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि इज्तिमाई फैसले लिया जाए मुल्क के मफाद में। और हम अपोजिशन को भी दावत देते हैं कि वो अपनी तंग नजर की जो सियासत है वो छोड़ के पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। उनके कारकुन का दिलचस्पी होगा कि कैदी नंबर जो भी है उसको रिहा किया जाए
मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन का ये दिलचस्पी नहीं है। आपने जो सिलेक्शन से गुजर के इस पोजीशन में पहुंचे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के कारकुन सबसे ज्यादा जानते हैं कि किस किस्म का मुश्किलात का सामना करने पड़े और किस किस्म के मुश्किलात के बाद आपने ये पोजीशन हासिल किया है। तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलाकों के वोटर ने ये नुमाइंदे ये मुश्किलात सह के आपको मुंतखब करवाए हैं, तो किसी वजह के लिए मुंतखब करवाए हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मुस्बत किरदार अदा करे और कोशिश करे कि अपने मसाइल का हल निकालें, और यही हमारा कोशिश रहेगा इंशाअल्लाह। मैं गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब का शुक्रगुजार हूं कि जबकि 18वीं तरमीम के बाद और हुकूमत पंजाब के खास मोहब्बत के बाद शायद इतना इख्तियार या वसाइल गवर्नर हाउस में ना मौजूद हो, मगर हमने गवर्नर साहब को सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट किया कि आप बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक सियासी कारकुन होते हुए हमने आपको गवर्नर पंजाब का ये अहम जिम्मेदारी सौंपा है, और आपने पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को और पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा पंजाब के अवाम को इज्जत देना है। आपने गवर्नर हाउस में आके पंजाब के अवाम के ऊपर राज नहीं करना है, आपने इनके दिलों पे राज करना है। आपने इनका इज्जत करके दिल जीत के साथ मिला के जाना है। आपने गवर्नर हाउस के दरवाजे पंजाब के आम शहरी, पंजाब के अवाम के लिए खोल के रखने हैं। आपके पास इख्तियार हो या ना हो, आपने ये गवर्नर हाउस खोल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हो या इस सूबे में रहने वाले जो भी शख्स हो, उनका कोई मसाइल है, उनका कोई मसला है, उनका कोई मुश्किलात है, तो उनका ये मालूम हो कि कहीं और दरवाजा खुला हो या नहीं, आपका गवर्नर हाउस का दरवाजा खुला रहना चाहिए। और मुझे ये देख के खुशी हो रही है कि गवर्नर साहब ने अमली तौर पे ये काम कर रहा है, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे हमारा सदर पंजाब साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा कि ईद के बाद ना सिर्फ पंजाब के तंजीम अपने लिए प्रोग्राम्स रखेंगे, मगर इसी तरह मुझे भी दावत देते रहेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूं और उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स इस मुश्किल सियासी सूरत हाल में अपना मुस्बत सियासी किरदार अदा करेंगे। जी भुट्टो।